हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपकी सीरीज शुरू करने वाले हैं यूपीपीसीएस का। आपको जैसे कि पता है कि आपको एग्जाम आने वाला है, तो यहाँ पर इस सीरीज के माध्यम से हम लोग यूपीपीसीएस का प्री के लिए इम्पोर्टेंट जो आपको यहाँ पर हम संविधान की बात करने वाले हैं। ये आपकी परीक्षा वाड़ी की बुक है। इस पे आपको लगभग ये देखिए, इसमें चैप्टर वाइज आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए जाएंगे, उसमें साथ कर क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, ये क्वेश्चन सीरीज है। यदि आपने अच्छे से थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है तो आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है इस सीरीज से। इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो दोस्तों, ये बजट पर जो है हमको बहस करने की शक्ति 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से मिली थी। ठीक, यहाँ पर 1909 को क्या हुआ था, 1909 वाले एक्ट में, 1909 के एक्ट में मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन पद्धति में शामिल करने की बात कही गई थी। 1919 वाले में आपको मुस्लिमों के साथ साथ आपके दलितों को भी अलग से चुनाव व्यवस्था की बात की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है दूसरा, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का जो है चुनाव आपके प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा हुआ था। देखिए, आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस में आ चुका है, ये यूपीपीसीएस 2003 में आ चुका है। ये जितने क्वेश्चन हैं आपके, ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके रिपीट भी होते रहते हैं। आपके जैसे आप यूपीपीसीएस का देंगे ना, आपने अभी देखा होगा आरओआरए का भी एग्जाम, मैंने जो वीडियो कराई थी आपको, लगभग उसमें आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल मैंने नहीं कराई थी, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी से काफी क्वेश्चन फंसे थे उसमें। आगे बात कर लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। जो आपका नियंत्रण परिषद, आपको पता होगा, बोर्ड ऑफ यहाँ पर कंट्रोल आया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 के एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपके ये राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए बना था। और इसी 1784 में ही आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बनता था। जो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या देखता था, ये आपके कंपनी के क्रियाकलापों को अच्छे से ऑब्जर्व करता था। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपको पता ही होगा, नियामक अधिनियम 1773 जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके माध्यम से ये हुआ था। इसके बाद आप ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति की बात करें, आपको पता ही होगा, चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से। और इसी में शिक्षा में सुधार के लिए 1 लाख रुपए के भी प्रबंध कराए गए थे। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको पता ही होगा, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की 1833 में बात की गई थी, चार्टर एक्ट में थी। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता है यहाँ पर। चौथा नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? बहुत ही सिंपल, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये आपको देख सकते हैं मेंस में आया था 2010 में। 14 केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के माध्यम से? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से आया था। यहाँ पर 1919 में क्या था, यहाँ पर राज्यों में द्वैत शासन की बात कही गई थी। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो आपको पता होना चाहिए, 10 लाख व्यक्ति के अनुसार यहाँ पर एक प्रतिनिधि को संविधान निर्मात्री सभा में शामिल करने की बात कही गई थी। ठीक, इसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन, यहाँ पर एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव आपको किसने दिया था? यहाँ पर आपको पता हो, कृषि मिशन का बात हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, सर्वप्रथम भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव आपके किसके माध्यम से? कृषि मिशन आपका जो था उसके माध्यम से। कृषि मिशन कब आया था? 1942 में आया था। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। इस पे 3 लोग थे। ठीक, ये भी चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। साइमन कमीशन 1928 में आता है भारत, और 1927 में ये आपका बनता है। 1928 फरवरी में आता है भारत में, और ये 1928 फरवरी में आता है। उसके बाद 2 बार ये आता है, इसके बाद अक्टूबर नवंबर में भी आपका आता है। इसी से आपको साइमन कमीशन से आरओ से क्वेश्चन बना था। ठीक, आगे बात कर लेते हैं 8वें नंबर की। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट विल का उद्देश्य क्या था? इल्बर्ट विल का उद्देश्य की बात करें, देख सकते हैं आइए, इसमें आपको एग्जाम आ चुका है। यहाँ पर देखिए, इल्बर्ट विल जो आपको 1882 में आया था, उसमें क्या था, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय एवं यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रखने की बात इसमें कही गई थी इल्बर्ट बिल में। ठीक,
इसके बाद आप लोगों का 9वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित है? तो ये आपकी 1935 में है। अध्यादेश 143 123 आपका आर्टिकल 123 में उल्लिखित है, ये भी चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। 10वां नंबर, भारतीय विधान पालिका में प्रथम द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई थी 1919 के माध्यम से, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक, जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड अधिनियम था, भारतीय विधान पालिका में प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी सदस्यता। इसके बाद आपका 11वां नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट, 11वां नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे प्रांतों के कार्यकारिणी सरकार में दो शासन, ये आपको देखिए मैं बता चुका हूँ, 1919 में प्रांतों में और 1935 में केंद्र में लागू कर दिया गया था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पर, ये देखिए 1909 का था। ठीक, तो आपको ये गलत हो जाएगा। केंद्रों द्वारा प्रांतों की विधायकी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी चीज आपका सही है, तो ये आप दे सकते हैं, केवल 1 और 3 इसमें सही है। भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा की गई है? तो ये आपके भारत परिषद की समाप्ति 1935 के एक्ट के माध्यम से की गई है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, ये आप देख सकते हैं, क्वेश्चन अभी रिपीट हो गया, देखिए, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा और 10 लाख में एक प्रतिनिधि भेजे जाने की बात कही गई थी। 14वां नंबर है आपका, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ शिक्षा लेना संभव बनाया है? चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से संभव हुआ था। ठीक, यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1858, इसी के माध्यम से ईआईसी को पूरी तरह से खत्म करके यहाँ पर इसकी जगह पर भारत का जो मेन शक्ति का केंद्र बन गया, वो आपको सीधा महारानी जो थी ब्रिटेन की, उसको बना दिया गया, कर दिया गया, और गवर्नर जनरल के पद को खत्म करके वायसराय का पद बना दिया गया था। ठीक, इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत सिंपल है, राजेंद्र प्रसाद जी थे। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के थे। ठीक, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये भी चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य कौन थे? तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये भी चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। 18वें नंबर में आप बात करें, अखिल भारतीय महासंघ जो है स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस एक्ट के माध्यम से? भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट के माध्यम से शामिल किया गया था। ठीक, सर्वधारिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा ये किया गया था। ठीक, 20वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में होती है, ढाका में, चीज आपको जाऊँ। कांग्रेस की आपको पता ही है, 1885 में बॉम्बे में होती है, 72 प्रतिनिधि रहते हैं वहां पर। पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक, 21वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? वयस्क मताधिकार का आधारित नहीं थी, ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए, ये सही है। यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, सभा के विषय में नहीं है, तो आपको पता होगा वयस्क मताधिकार भी नहीं था, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन पर नहीं थी, ये आपके अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर थी, ये आपको ध्यान देना है। संविधान सभा के जो गठन हुआ था यहाँ पर, ये बहुदल निकाय थी, ये तो सही है। उनके अनेक समितियों के कार्य, ये भी सही है। 3 और 4 सही है, लेकिन 1 और 2 गलत हो तो गलत बताना था, तो 1 और 2 यहाँ पर गलत हो जाएंगे। 22वां क्वेश्चन है, वेबल योजना आपको पता ही होगा 1945 में आती है। कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती है, ये आपका कथन है। कारण क्या है? वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। देखिए कथन सही है, लेकिन आपका यह कारण गलत है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, भारत संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 में होती है। 9 दिसंबर में अस्थायी अध्यक्ष आपके बनाए जाते हैं, कौन बनाए जाते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा जी बनाए जाते हैं। और 11 दिसंबर को आपके स्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 अधिवेशन हुए, ये आपको ध्यान देना है। संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? मौलाना आजाद जी ने कही थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी, ये चीज आपको ध्यान देना। 1935 में जो आपकी अवशेष शक्तियां थी, जिसे आप अवशिष्ट शक्तियां भी कहते हैं, वो आपके गवर्नर जनरल को दी गई थी। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपका 28वां नंबर है, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में
कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके बंगाल में है। ठीक, बंगाल में, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आप लोगों का कृषक पार्टी ने जो है यहाँ पर सरकार बनाई थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार दिया गया था? 1861 के माध्यम से दिए गए थे इन्हें, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपका 30वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? इस पे भारत शासन अधिनियम 1935 में देखिए, ये जो तीन है, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ये सही है। एक संघ की योजना पर विचार, ये भी सही है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को नामांकित करना, ये भी चीज सही है, लेकिन यहाँ पर देश के लिए लिखित संविधान की बात यहाँ पर नहीं थी। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक, लेकिन आपका 26 जनवरी को ये लागू होता है 1950 को। क्यों लागू होता है ये आपको पता ही होगा। 1930 में जो आपका लाहौर में अधिवेशन होता है, वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रस्तावना को करते हैं, और यहाँ पर स्वराज स्वराज दिवस मनाने की बात कही जाती है। कब मनाने की बात कही है? 26 जनवरी 1931 को। इसीलिए आपका 26 जनवरी को पूर्ण संविधान लागू किया गया था, जबकि तैयार 26 नवंबर को ही हो गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था, ये चीज आपको ध्यान देना है। कब रखा था? 11, ये आपके क्या कहते हैं, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर को ये रखा गया था, ठीक। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित था? ये आपके 1935 के एक्ट के माध्यम से ये आपका ये योजना आधारित थी इसी पर, ठीक। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार का एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? जो 1813 में था। यहाँ पर चाय और चीनी पर तो अधिकार था व्यापार करने को, लेकिन 1833 में चाय और चीनी पर भी व्यापार को पूरी तरह से एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, और कोई भी ब्रिटिश कंपनी आकर अब भारत में व्यापार कर सकती थी, ठीक। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो ये बंगाल में आपके मिलजुल कर, यानी आपकी गठबंधन की सरकार बनाई थी इन्होंने, ठीक। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी। इस पर 38 नंबर सवाल है आपका, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श के परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में आई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत में सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन को उपबंध किया, ये भी चीज सही है। दोनों कथन इस पे सही है, चीज आपको ध्यान देना, ठीक। तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपको 1932 में होता है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। 39 नंबर की बात कर लेते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, सही है, चीज आपको ध्यान देना है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियां, गलत है, 24 तिलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4, गलत है, ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:4, ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, केवल एक बस सही है, ठीक, यहाँ पर सही पूछा था। 40वां नंबर है आपका, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सही है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, ये भी सही है, लेकिन आपका इसका स्पष्टीकरण ये नहीं देता है, इसलिए बी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ना टिक लगे हुए, ये टिक दोस्तों ये क्योंकि मैं पहले इन्हें करते थे इसलिए इनमें टिक लगे हुए हैं। इसके बाद आगे कुछ सवालों के बाद आपको टिक इसमें नहीं दिखेंगे, तो आप भी इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका 41 नंबर है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 6 थे, यानी 6 + 1 थे, टोटल 7 थे, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी। आगे 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल को किसको वित्त विभाग दिया गया था? रफी अहमद किदवई, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये चीज आपको ध्यान देना। यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे दिया गया था? रफी अहमद किदवई को दिया गया था। इसके बाद आपका 44 नंबर सवाल है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, 29 अगस्त 1947 को किया गया था, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद आप लोगों का क्या है, इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया गया था? 1935 के माध्यम से। पिछले पीछे सवाल आ चुका है, ठीक है, इससे आपसे रिवीजन भी होता जाएगा। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी, ठीक। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म आपका 1891 में होता है, मृत्यु उनकी 1956 में हो जाती है, ये चीज आपको ध्यान देना है।
भीमराव अंबेडकर जी कौन सा धर्म अपनाते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। लास्ट में ये अंतिम समय में हिंदू धर्म को छोड़कर ये बौद्ध धर्म में शामिल हो जाते हैं, ये भी चीज आपको ध्यान देना है। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, 1950 में। संविधान पांडुलेखन समिति के निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं थे, ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे इसमें। भारत संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा जी के द्वारा अपनाया गया था, ये चीज आपको ध्यान देनी है। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक। भारत शासन अधिनियम द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था, 26 जनवरी 1950। ठीक। संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। भारत के एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के किस पार्टी की सरकार थी, ये तो आपको पता ही होगा। स्वतंत्रता के समय लेबर पार्टी की थी, और यहाँ पर क्लीमेंट एटली करके हैं जो आपके इनके प्रधानमंत्री रहते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी से। एटली के पहले आपके कौन रहते हैं, बहुत ही बेकार आदमी थे। कमेंट बॉक्स में आप बताइए इनका नाम क्या था। बस इनका नाम विंस्टन चर्चिल था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसके बाद बात करते हैं बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से, मुंबई प्रेसिडेंसी से होता है। ठीक है। पहले इनका होता है आपके बंगाल से होता है, लेकिन बंगाल जब पाकिस्तान के हिस्से में चल जाता है तो मुंबई प्रेसिडेंसी से ये आपके संविधान सभा में निर्वाचित होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से अलग होता है, और 1937 में ये अलग हो जाता है। ठीक है। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया था, 22 जुलाई 1947। कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, चीज आपको ध्यान देना है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान के 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो ये आपके संविधान सभा के द्वारा जो है यहाँ पर अधिनियमित किया गया था इसे। ठीक। अगर निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है इसके सदस्य नहीं थे, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक। 63 नंबर 1935 के एक्ट के माध्यम से स्थापित संघ के में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी, तो ये आपको ध्यान देना है, गवर्नर जनरल को दी गई थी शक्तियां। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बी एन राव थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन थे, ये आपके बी आर अम्बेडकर जी, ये चीज तो आपको पता ही होगी। प्रारूप समिति के सदस्य आपके कौन थे, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे। देखिए 2 और 4 को आप हटा दीजिए, यहाँ पर ये खत्म ये खत्म ये खत्म, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड भी बहुत अच्छा काम करते, चीज आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए एन गोपाल स्वामी थे, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर थे इसके सदस्य। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। आगे यहाँ पर एक सेकंड, आगे हम बात करते हैं भारत के इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य आपके कहाँ से निर्वाचित हुए थे, ये आपको क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सी नंबर इसका सही आंसर होगा, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है। संविधान सभा के बारे में गलत कथन की बात कर लेते हैं। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, ये चीज तो सही है। देखिए अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में प्राप्त प्रतिनिधित्व था, ये भी चीज सही है। इनका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, ये देखिए पॉइंट आपका गलत है, ये आपको समझ में ही आ रहा होगा। ठीक है। यदि आपने शुरू से किया होगा तो आपको ये समझ में आ रही होगी, ये कथन गलत है। चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित है। देखिए ये पॉइंट सही है, ये चीज आपको ध्यान भी देनी है, डी पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे आपको 70 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, आपको ये ध्यान देना है। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष आपके हृदयनाथ कुंजरू मुखर्जी थे, एच सी मुखर्जी करके। ठीक। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, के एम मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य कौन थे, वीटी कृष्णामाचारी थे। असंघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है। यहाँ पर डी का 2 होगा, देखिए जहाँ डी का 2 आपको देखिए एक भी आता होगा ना, जैसे डी का 2 आप मिलाएंगे जवाहरलाल नेहरू, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक।
केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुए थे? 1945 में जो निर्वाचन हुए थे ये 1919 के एक्ट के माध्यम से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए 2018 में आरएस आरटीएस में आ चुका है। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो आपका ये आपको 1800 अंग्रेजी शिक्षा की नींव की देखो 1813 का भी इसमें योगदान है। इसमें आपका 1 लाख रुपए दिए गए थे ईसाई मिशनरियों को शिक्षा के एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 भी था इसमें। आप प्राच्य विधि एवं आंग्ल विधि यहाँ पर भी ये भी था। तो ये आपका 1 2 3 तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। इसके बाद 73 नंबर में अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसने दिया था? आइवर जेनिंग्स ने दिया था। ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। ठीक है, इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर भारत संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था किसने? BN राव ने तैयार किया था। ठीक, भारतीय संविधान के निर्माण में से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के, अब यहाँ पर एक कथन देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। तो आप देखिए ये आपका पॉइंट सही है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते थे, ये भी देखिए सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया गया, देखिए ये भी सही, क्योंकि आप क्या लिखते हैं प्रस्तावना में, क्या है? हम भारत के लोग अपने ही आप को समर्पित करते हैं, यानी संविधान का जो मूल स्रोत भारत के लोग ही हैं। ठीक है, राज्य के मुखिया के लोगों प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। देखिए ये पॉइंट गलत है। देखिए आप पढ़े होंगे संविधान, तो ये चौथा तो तुरंत ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पहला नंबर भी सही होगा। मुखिया का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत होता है, जिसे हम आपके लोकसभा में चुनकर भेजते हैं, और आपकी विधानसभाओं में जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं उन्हीं के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन है 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद आपको 77 नंबर भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह अस्थायी सदस्य अस्थायी अध्यक्ष थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक, 78 नंबर में संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे। ये भी चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पर कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं थे? तो विलियम वुड नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन आपको 1946 में आता है। और इस पे देखिए पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और AB एलेक्जेंडर, ये तीनों आपके इसके सदस्य रहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। देखिए IAS 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसके बाद बात करना रेड क्लिफ समिति किसके द्वारा किस लिए नियुक्त हुई थी? तो ये आपको देखिए रेड क्लिफ समिति जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए नियुक्त हुई थी। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी महिलाएं थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है 15 महिलाएं थी। ये चीज आपको ध्यान देना है। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 14 नवंबर 1949 को तृतीय वाचन प्रारंभ होता है। भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट 1937 में। 1935 के एक्ट में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, संघीय न्यायालय की बात हो रही है। यदि बात की जाए पहला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ गई? 1784 के एक्ट के 1773 के एक्ट के माध्यम से 1784 में कलकत्ता में की गई थी। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है 85 निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से कौन सी नहीं है? ठीक है, यहाँ पर गलत पूछा गया, यानी 3 कथन यहाँ सही होंगे। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, सही है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये भी पॉइंट सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर दो शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था, ये भी सही है। पीछे ही हम इसे देख लिए हैं क्वेश्चन। यहाँ पर बी नंबर सही हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए, जो कि गलत है। ये आपके गवर्नर को ये शक्तियां दी गई थी। ठीक, अवशिष्ट शक्तियां। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण? क्योंकि यह भारत के संविधान का प्रमुख स्रोत है। लगभग आपका 70% संविधान यहीं से तैयार किया गया है। वर्ष 1937 में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? 8 राज्यों में यहाँ पर स्वतंत्र रूप से पूर्ण बहुमत से सरकार प्राप्त किए थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। आगे बात कर लेते हैं, भारत के इतिहास में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये देखिए प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का यहाँ पर दो प्रवर्गों में विभाजन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सी में क्या है, 2 शासक समुच्चय, 1 लंदन में, ये देखिए गलत है, पॉइंट ही गलत है। 2 सरकारों की बात, ये भी चीज गलत है। केंद्रीय विधानमंडल को 2 सदनों में, ये भी गलत है।
इसके बाद 1927 में आपको जो बटलर कमेटी बनती है, इसका क्या कार्य हो, देखिए केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकार को अधिकारिता निश्चित करने के लिए, ये चीज गलत है। भारत को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्ति निश्चित करना, ये भी चीज गलत है। राष्ट्रवादी प्रेस और सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, ये भी चीज गलत है। डी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारने की बात के लिए ये बटलर कमेटी 1927 में आपकी स्थापित की गई थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर लेते हैं हम लोग। भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक मोस्ट इंपोर्टेंट 24 जनवरी 1950 को होती है, चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद 91 नंबर है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी, ये आपको मैं बता चुका हूँ। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के माध्यम से, ठीक है। और मुस्लिमों के लिए इसकी शुरुआत की गई थी सबसे पहले। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकरण को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त किया। देखिए ये चीज आपका सही है, चीज आपको मैंने बता दिया है पहले। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये भी पॉइंट आपका सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। देखिए ये चीज अभी यहाँ पर ये गलत है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये चार्टर 13 के माध्यम से नहीं आता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखेंगे हम 93 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत शासन अधिनियम, भारत शस्त्र अधिनियम आपका कब आता है, तो ये देखिए 1878 में आता है। शाही पद अधिनियम आपका कब आता है, 1876 में आता है। और भारतीय उच्च न्यायालय का अधिनियम आपका 1861 में आता है। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम आपका 1869 में आता है, ठीक है। यहाँ पर सही उत्तर चुनना है, तो आपको देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से आईएलओ के जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने के रूप में किसे भेजा गया था, तो ये आपके एमएन जोशी को भेजा गया था, ठीक है। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक सहमति पाई गई थी, यह निम्नलिखित में से कौन सी, तो ये आपकी एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज की बात ये करता था, ठीक है। यहाँ पर आगे आपका 96 नंबर है। 1919 का जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसमें 21 वर्ष की आयु 21 वर्ष से अधिक की आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी, तो ये देखिए ये पॉइंट आपका गलत है। ये 1919 में ये व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके बाद 1935 में आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानसभा में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। देखिए ये चीज़ बिल्कुल सही है, चीज़ आपको ध्यान देना, 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 97 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका मद्रास में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोगों की इंपॉर्टेंट लगभग देख सकते हैं आपको। देखिए संविधान ये निर्मात्री सभा के समय के क्वेश्चन है, उस समय का आपको ये 1900 ये आप देखें ना 1900 आपके 19 से लेकर लगभग आपके 1950 तक के बीच के सवाल हैं, जो आपके संविधान निर्माण में मुख्य चीज़ें थी, उनसे रिलेटेड आपके लगभग 97 क्वेश्चन बनते हैं। अगर इन 97 क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, इससे बार मुझे नहीं लगता आपके क्वेश्चन जाने की उम्मीद है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी, कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, ताकि मैं आगे और भी ऐसी वीडियो लाऊँ। ये सीरीज मैंने शुरू कर दी है, ये मैं आपको लगभग आपके सब विषय की कराता जाऊँगा, ठीक है। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और यदि आपको कहीं भी गलती लगती है तो आप कोई सुधार करने की जरूरत है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।